लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। 4.6 व्हाट इज अ फ्यूल? जब एक निश्चित मात्रा मतलब गिवन क्वांटिटी में पानी उबालने मतलब बॉयल का काम दिया जाता है, तो ईंधन मतलब फ्यूल का चयन कई कारकों मतलब सेवरल फैक्टर्स पर निर्भर मतलब डिपेंड करता है। ऐसे में गोबर मतलब काऊ डंग, कोयला मतलब कोल और एलपीजी को ईंधन विकल्प मतलब फ्यूल ऑप्शंस मानते हुए एलपीजी ही पसंदीदा विकल्प मतलब प्रेफर्ड चॉइस होगा। एलपीजी का मतलब तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और इसका यूज आमतौर पर मतलब कॉमनली घरों में किया जाता है। एलपीजी चुनने का कारण यह है कि यह सुविधाजनक मतलब कन्वीनियंट, कुशल मतलब एफिशिएंट है और अधिक मात्रा मतलब हाई अमाउंट में हीट पैदा मतलब प्रोड्यूसेस करती है। यह आसानी से प्रज्वलित मतलब इजीली इग्नाइटेड हो जाता है, सफाई से जलता है मतलब बर्न्स क्लीनली और एक सुसंगत मतलब कॉन्सिस्टेंट और नियंत्रणीय मतलब कंट्रोलेबल लो मतलब फ्लेम प्रदान करता है। इसकी तुलना में मतलब इन कंपैरिजन गाय का गोबर मतलब काऊ डंग और कोयला मतलब कोल कम वांछनीय विकल्प मतलब लेस डिजायरेबल ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जलाने मतलब इग्निशन के लिए अधिक प्रयास मतलब मोर एफर्ट की आवश्यकता मतलब रिक्वायर होती है। धुआं और कालिक मतलब स्मोक एंड सूट प्रोड्यूस करते हैं और एलपीजी जितनी गर्मी मतलब मच हीट एस पैदा नहीं कर सकते हैं मतलब में नॉट जनरेट। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है मतलब इम्पोर्टेंट टू नोट की विभिन्न ईंधनों मतलब डिफरेंट फ्यूल्स में अलग अलग कैलोरी मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यूज होते हैं, जो फ्यूल की एक विशिष्ट मात्रा मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी को जलाने से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है। उच्च कैलोरी मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यूज वाले फुए जलने पर अधिक ऊष्मा ऊर्जा मतलब मोर हीट एनर्जी छोड़ते हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन गैस होने के कारण एलपीजी का कैलोरी मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू आमतौर पर गाय के गोबर और कोयले मतलब काऊ डंग एंड कोल की तुलना मतलब कंपेयर्ड में अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि एलपीजी की कम मात्रा मतलब स्मॉलर क्वांटिटी गाय के गोबर या कोयले की बड़ी मात्रा के बराबर ही गर्मी पैदा कर सकती है। आम तौर पर फ्यूल्स जलाने से पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट और मानव स्वास्थ्य मतलब ह्यूमन हेल्थ पर हानिकारक प्रभाव मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकता है। दहन प्रक्रिया मतलब कॉम्बशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जैसे प्रदूषक मतलब पोल्यूटेंट्स और उत्सर्जन मतलब एमिशंस निकलते हैं। ये प्रदूषक वायु मतलब पोल्यूटेंट्स, एयर प्रदूषण मतलब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और विभिन्न श्वसन और स्वास्थ्य समस्याओं मतलब रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ इश्यूज में योगदान मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्यूल्स का उपयोग करना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों मतलब अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर विचार करना और जब भी संभव हो स्वच्छ मतलब क्लीनर और अधिक टिकाऊ ईंधन मतलब सस्टेनेबल फ्यूल विकल्पों मतलब ऑप्शंस को अपनाना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, किसी विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईंधन चुनते मतलब चूजिंग अ फ्यूल के समय, उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी, लागत मतलब कॉस्ट, उपयोग में आसानी मतलब ईज ऑफ यूज, दक्षता मतलब एफिशिएंसी और पर्यावरणीय प्रभाव मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए मतलब शुड बी कंसिडर्ड। हालांकि किसी भी फ्यूल को आदर्श मतलब आइडियल नहीं माना जा सकता है, लेकिन इन कारकों मतलब फैक्टर्स के आधार पर सबसे उपयुक्त ईंधन मतलब सूटेबल फ्यूल का चयन मतलब सिलेक्शन करने से नकारात्मक प्रभावों मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने और ऊर्जा स्रोतों मतलब एनर्जी सोर्सेज के उपयोग के लाभों मतलब बेनिफिट्स को अधिकतम मतलब मैक्सिमाइज करने में मदद मिल सकती है। प्रोडक्ट्स: लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम मतलब वुड, कोल एंड पेट्रोलियम जैसे ईंधनों मतलब फ्यूल्स की बढ़ती खपत मतलब इंक्रीजिंग कंजम्पशन का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है। सबसे पहले ये कार्बन फ्यूल्स बिना जले कार्बन कण मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं, जो छोटे कण मतलब टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो सांस लेने पर अस्थमा जैसी श्वसन मतलब रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। दूसरे, इन ईंधनों के अधूरे दहन मतलब इनकम्प्लीट कॉम्बशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन होता है,
जो अत्यधिक जहरीली मतलब हाईली पॉइजनस होती है। बंद कमरे मतलब क्लोज्ड रूम में कोयला जलाना विशेष रूप से खतरनाक मतलब पर्टिकुलरली डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का संचय उस कमरे में सोने वाले लोगों के लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम सहित अधिकांश ईंधन मतलब मोस्ट फ्यूल्स के दहन मतलब कॉम्बशन से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन में योगदान देता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा कोयला और डीजल ईंधन जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो दम घोंटने वाली और संक्षारक मतलब सफोकेटिंग एंड कोरोसिव होती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड भी उत्सर्जित मतलब एमिट करते हैं। जब ये ऑक्साइड वर्षा जल मतलब रेन वाटर में घुल जाते हैं, तो वे अम्ल मतलब एसिड्स बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मतलब रिजल्टिंग अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। एसिड रेन का फसलों, इमारतों और मिट्टी मतलब क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल पर हानिकारक प्रभाव मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकता है। इन पर्यावरणीय चिंताओं मतलब एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स को दूर करने के लिए ऑटोमोबाइल में फ्यूल्स के रूप में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस्ड किया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन मतलब ट्रेडिशनल फ्यूल्स की तुलना मतलब कंपेयर्ड में सीएनजी काफी कम हानिकारक उपोत्पाद पैदा मतलब हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इसे एक स्वच्छ ईंधन विकल्प मतलब क्लीनर फ्यूल ऑप्शन माना जाता है, जो वायु प्रदूषण मतलब एयर पोल्यूशन और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों मतलब एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क्स को कम करने में मदद करता है। संक्षेप में, बढ़ती ईंधन खपत मतलब इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन के हानिकारक प्रभावों मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स में बिना जले कार्बन कणों मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड वर्षा का कारण बनने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन मतलब एमिशन शामिल है। सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन मतलब क्लीनर फ्यूल विकल्पों मतलब ऑल्टरनेटिव्स की ओर बढ़ने से इन पर्यावरणीय प्रभावों मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने में मदद मिलती है। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।